उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी। सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में की समीक्षा बैठक। बंद सड़कों के जल्द खोलने के दिए निर्देश। केदार घाटी में बारिश ने बरपाया कहर। जगह जगह फंसे केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री। उत्तराखंड में आफत बरस रही है बारिश। ऋषिकेश में अलकनंदा का जल स्तर खतरे के करीब पहुंचा। पानी में समाये ऋषिकेश के प्रमुख घाट। पौड़ी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार में अलर्ट। प्रदेश के 145 सरकारी व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में सीटें आवंटित। शुरू हुए दाखिले। पहले चरण की काउंसलिंग में सीटों को किया आवंटन। अंकिता हत्याकांड के सरकारी वकील ने दिया त्यागपत्र। एडीजे कोर्ट ने टाली सुनवाई। अब 27 जुलाई को होगी गवाही। उधम सिंह नगर में दामाद की करतूत। अवैध हथियार से पत्नी समेत ससुराल वालों पर किया हमला। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बढ़ेंगे उत्तराखंड खबरों की ओर और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां गंगा का जल स्तर चेतावनी के स्तर से ऊपर। लगातार बारिश के चलते गंगा का जल स्तर बढ़ा। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश। श्रीनगर बांध जीवीके पावर द्वारा पानी छोड़ा गया। गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार। एसडीआरएफ ने कुछ इस प्रकार से कहा है कि गंगा का जलस्तर निशान से पार। खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रहा है पानी। अप्रत्याशित वृद्धि के चलते तटीय इलाकों में खतरा। बाढ़ खतरे को लेकर एसडीआरएफ अलर्ट। गंगा के तटीय इलाकों में की जा रही है निगरानी। खबर हम आपको गढ़वाल से बता रहे हैं, जहां लगातार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ा। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही है बारिश, जिस कारण गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। श्रीनगर बांध जीवीके पावर द्वारा पानी छोड़ा गया। गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार। एसडीआरएफ खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रहा है पानी। अप्रत्याशित वृद्धि के चलते तटीय इलाकों में खतरा। बाढ़ के खतरे को लेकर एसडीआरएफ अलर्ट। गंगा के तटीय इलाकों में की जा रही है निगरानी। तो खबर हम आपको गढ़वाल से बता रहे हैं, जहां लगातार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ा। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही है बारिश। श्रीनगर बांध जीवीके पावर द्वारा पानी छोड़ा गया। गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार। एसडीआरएफ खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रहा है पानी। अप्रत्याशित वृद्धि के चलते तटीय इलाकों में खतरा। बाढ़ के खतरे को लेकर एसडीआरएफ अलर्ट। गंगा के तटीय इलाकों में की जा रही है निगरानी। तो खबर हम आपको गढ़वाल से बता रहे हैं, जहां लगातार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ा। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही है बारिश। लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। साथ ही श्रीनगर बांध जीवीके पावर ने भी पानी छोड़ा है, जिसके चलते गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार। खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रहा है पानी। इसी बीच दिनेशपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिनेशपुर से खबर हम आपको बता दें।
तो खबर हम आपको दिनेशपुर से बता दें, जहां युवक का फंदे में लटका मिला शव। खबर आपको दिनेशपुर से बता रहे हैं, सब्जी बाजार का निवासी था मृतक। परिजन बाहर गए थे, युवक घर में था अकेला। मृतक के हाथ में धारदार चीज का कट लगा था। तो खबर हम आपको दिनेशपुर से बता दें, जहां युवक का फंदे में लटका मिला शव। सब्जी बाजार का निवासी था मृतक सुब्रत विश्वास। परिजन बाहर गए थे, युवक घर में था अकेला। मृतक के हाथ में धारदार चीज का कट लगा था। तो खबर दिनेशपुर से बता दें, जहां युवक का फंदे में लटका मिला शव। सब्जी बाजार का निवासी था मृतक सुब्रत विश्वास। परिजन बाहर गए थे, युवक घर में था अकेला। मृतक के हाथ में धारदार चीज का कट लगा था। खबर हम आपको दिनेशपुर से बता रहे हैं, जहां युवक का फंदे में लटका मिला शव। सब्जी बाजार का निवासी था मृतक सुब्रत विश्वास। घर के सभी परिजन बाहर गए थे, युवक घर में अकेला था। साथ ही मृतक के हाथ में धारदार चीज का कट भी लगा मिला है। तो खबर हम आपको दिनेशपुर से बता रहे हैं, जहां युवक का फंदे में लटका मिला शव। सब्जी बाजार का निवासी था मृतक सुब्रत विश्वास। परिजन बाहर गए थे, युवक घर में था अकेला। मृतक के हाथ में धारदार चीज का कट लगा था। इसी बीच काशीपुर से एक खबर सामने आ रही है। काशीपुर से खबर हम आपको बता दें, जहां काशीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त काशीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुदरत के कहर की चपेट में देश के कई राज्य। बड़ी खबर हम आपको काशीपुर से बता दें, तबाही से उत्तराखंड राज्य में अछूता नहीं। आसमान से बरसी तबाही ने कहर बरपाया। पहाड़ों में मौत का तांडव, मैदान में विनाशकारी रूप। चारों तरफ खौफनाक नजारे ही नजारे। राहत की तैयारी कुदरत के कहर में बही। बारिश ने थोड़ी राहत दी, फिर से तैयारी में जुटे। पहाड़ खसकने लगे, मकान डूबने लगे। तो खबर हम आपको काशीपुर से बता रहे हैं, जहां कुदरत के कहर की चपेट में देश के कई राज्य। तबाही से उत्तराखंड राज्य भी अछूता नहीं। आसमान से बरसी तबाही ने कहर बरपाया। पहाड़ों में मौत का तांडव, मैदान में विनाशकारी रूप। चारों तरफ खौफनाक नजारे ही नजारे। राहत की तैयारी कुदरत के कहर में बही। बारिश ने थोड़ी राहत दी, फिर से तैयारी में जुटे। पहाड़ खिसकने लगे, मकान डूबने लगे। तो खबर हम आपको काशीपुर से बता दें, जहां कुदरत की कहर के चपेट में देश के कई राज्य। तबाही से उत्तराखंड राज्य अछूता नहीं। आसमान से बरसी तबाही ने कहर बरपाया। आसमान से बरसी तबाही ने जमकर कहर बरपाया। पहाड़ों में मौत का तांडव, मैदान में विनाशकारी रूप। चारों तरफ खौफनाक नजारे ही नजारे। राहत की तैयारी कुदरत के कहर में बही। बारिश ने थोड़ी राहत दी, फिर से तैयारी में जुटे। पहाड़ खिसकने लगे, मकान डूबने लगे। तो खबर काशीपुर से बता रहे हैं, कुदरत के कहर की चपेट में देश के कई राज्य। तबाही से उत्तराखंड राज्य में अछूता नहीं। आसमान से बरसी तबाही ने कहर बरपाया।
पहाड़ों में मौत का तांडव, मैदान में विनाशकारी रूप। चारों तरफ खौफनाक नजारे ही नजारे। राहत की तैयारी कुदरत के कहर में बही। बारिश ने थोड़ी राहत दी, फिर से तैयारी में जुटे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में पिछले कई घंटों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे। सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 275 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। वहीं कई क्षेत्रों में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जिला प्रशासन की ओर से नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रदेश के अंदर अभी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अभी तो गढ़वाल मंडल में ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कुमाऊं की ओर भी बरसात शुरू हो गई है। उधम सिंह नगर से लेकर बागेश्वर तक सभी जिलों में बात हुई है। सभी हमारे जिलों के अधिकारी हों या यहाँ जो आपदा प्रबंधन की टीम है, सभी इस पूरे जो भी मौसम की स्थिति है उस पर पूरा नज़र बनाए हुए हैं और सभी से यही कहा गया है कि सब अलर्ट मोड में रहें और किसी भी स्थिति में अगर कहीं पर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो तुरंत लोगों को सहायता मिले, तुरंत लोगों के बीच में पहुंचने का काम करें। और पहले से ही चूँकि मैंने जिलों के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, आईटीबीपी के लोगों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोग जो भी आपदा के काम में लगे हुए हैं, सभी अपने अपने स्तर से एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए इस स्थिति पर जो है नियंत्रण करें और इस स्थिति में लोगों को सहायता करें। नुकसान का क्या कोई सर्वे किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है? राज्य सरकार क्या रिपोर्ट तैयार करा रही है और केंद्र से क्या आर्थिक मदद चाहिए? हालांकि 400 करोड़ कुछ रुपए भी आए भी हैं। देखिए, अभी हमारे पास जो धनराशि है वो पर्याप्त मात्रा में है और आगे ड्रेनेज का जो एक दीर्घकालिक जो प्लान है उस पर हमारी बात हुई है कि वो दीर्घकालिक प्लान बनाया जाए। जो लक्सर का क्षेत्र है, खानपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चूँकि कम बरसात में भी अधिक जल भराव हो जा रहा है और इसके लिए दीर्घकालिक योजना बनानी है, उस पर हमारी बात हुई है। उत्तराखंड के पहाड़ों और निचले इलाकों में हो रहे लगातार बारिश से हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है, जिस कारण हरिद्वार, लक्सर और खानपुर क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं 2 दिन पूर्व हरिद्वार भीमकुंडा बैराज का 10 नंबर गेट तेज बहाव आने के कारण टूट गया था। हरिद्वार जिले में बाढ़ के हालात पर विपक्ष सरकार ने कार्य न करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के कैबिनेट और हरिद्वार प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने भीमकुंडा बैराज सहित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव मदद के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। बता दें, उत्तराखंड के कैबिनेट और हरिद्वार प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि मेरे द्वारा हरिद्वार भीमकुंडा बैराज का निरीक्षण किया गया। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। इसको लेकर सतपाल महाराज का कहना है कि सरकार द्वारा इस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। हम लोग भीमकुंडा बैराज पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक जो स्लूस गेट जो है ये टूट गया है। इसके केबल टूटने से और फ्लो आने से ये यहाँ पर निकल गया है। इसको निकाला जाएगा और मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इस समय सारे गेट्स हमारे खुले हुए हैं और पानी का प्रवाह जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होगा। तो इस समय कोई पानी रोकने की समस्या नहीं बनी हुई है। इसके बाद इसको बदला जाएगा। मैंने आज ही स्वतंत्र देव सिंह जो हमारे उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखी है और उनसे मांग की है कि गेट नंबर 10 को जहाँ है तत्काल इसको ठीक किया जाए। इसका संचालन में कठिनाई हो रही है। समय जो है रेंज बड़ी इरेटिक हुई हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों का, जहां पिछले कुछ दिनों से रुड़की में भारी बारिश के चलते जलभराव का निरीक्षण करने काफिले के साथ पहुंचे सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक को मिलापनगर में क्षेत्रवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। वहीं क्षेत्र में हुए हंगामे के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस दौरान सांसद निशंक ने वायरल वीडियो का खंडन करते हुए कहा कि वह मिलापनगर में जलभराव का निरीक्षण करने गए थे और वहां उनके क्षेत्रवासियों के साथ बैठक भी हुई थी, लेकिन कुछ नाटकखोर लोग इस तरह के वीडियो वायरल कर रहे हैं। दरअसल सांसद निशंक जिले में हुई भारी बारिश के चलते जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके चलते वह मिलापनगर पहुंचे, जहां कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया गया। अरे पीछे भाग गया तो कोई नहीं कर सकता। तुम दिखा दो अभी प्रणव दलाल भाग गया, मना कर रहा है, उसकी तो औकात ही नहीं। मैं इसका टोटली खंडन कर रहा हूँ। ये कुछ नाटक लोगों का हो सकता है, मेरा कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और पूरे जिले में आ रहा हूँ। अब किसी की गाड़ी पर बैठकर कोई कुछ बोल रहा होगा तो ये नाटक करने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ताकत के साथ जुटे हुए हैं, समाधान निकाल रहे हैं रात और दिन। और जिसकी बात आपने की, मैं तो वहाँ मीटिंग करके आ रहा हूँ रात को, इस रात को, और लगातार हैं? कौन से वीडियो वायरल हो रहे हैं? ये ऐसे फर्जी वीडियो वायरल हो रहे होंगे। खबर लक्सर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि लक्सर और कानपुर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन इसके लिए शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, वह खुद भी अधिकारियों के कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सबसे पहले नगर पालिका प्रशासन की ओर से राधे कृष्ण मंदिर में संचालित किए जा रहे ओपन लंगर का निरीक्षण किया। यहाँ पर उन्होंने पीड़ित परिवारों को भोजन भी वितरित किया। लक्सर के मेन बाजार में पहुंचकर पीड़ितों से उनका हालचाल जाना। व्यापारियों ने बताया कि पानी भर जाने की वजह से उनका काफी नुकसान हुआ है। इसके बाद उन्होंने लक्सर क्षेत्र के डांडुकी के गांव में पहुंचकर तटबंध का निरीक्षण किया। इसके बाद खानपुर क्षेत्र के मोहम्मदपुर मंदना टूटी सड़क का भी निरीक्षण किया। देखिए, बहुत जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को कैसे करके उसकी भरपाई हो, किसान को मदद मिले, जो रास्ते टूटे हैं उनको प्रारंभिक स्थिति में चलने के लिए हम कैसे करें, जहाँ खाद्यान्न की कठिनाई वहाँ खाद्यान्न पहुँचे, भूसा हमारे जानवरों के लिए भूसा की बहुत कमी हो रही है, वो भूसा पहुँचे। इस दिशा में पूरी ताकत के साथ काम हो रहा है। पीडब्ल्यूडी को भी अभी सड़कों को हम देख करके आ रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से गड्ढे भरे हुए हैं। प्रारंभिक स्थिति में अभी वो चालू कैसे हो सकता है ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। दूसरे में सिंचाई विभाग के अभी ईएनसी से बात हो रही है, सचिव को भी बात की। कल हमने कंट्रोल रूम में बैठ करके डीएम, एसएसपी और सारे अधिकारियों ने मैंने एक बैठक ली थी, जिसमें अद्यतन क्या स्थिति है और हमारी क्या किस दिशा में कार्रवाई हो रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा जिला प्रशासन पूरा डटा हुआ है। मेरे एडीएम, एसडीएम इस पूरे क्षेत्र में तब से यहाँ से गए ही नहीं है। खबर रुड़की से है, जहां सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक ने सिविल लाइंस स्थित निजी होटल में अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र में हो रहे जलभराव और अन्य मुद्दों पर जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें कि सांसद निशंक जिले में हुई भारी बारिश के चलते जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके चलते वह देर शाम मिलापनगर पहुंचकर लोगों ने विरोध किया। हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, जिसके बाद सांसद निशंक ने सिविल लाइंस स्थित प्रकाश होटल में तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। क्षेत्र में पूरा हरिद्वार जनपद का मेरा बहुत दूरस्थ तक गंगा के तट और सोलानी नदी और लगभग सभी स्थानों पर जहाँ जो गांव बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, उन सभी गाँव का लगभग मैंने प्रवास अभी किया है। और अभी उसके बाद अभी आपको लगभग 11:30 साढ़े 11 बज रहे हैं रात को। हम लोग अभी भी बैठक कर रहे हैं, सब अधिकारी जुटे हुए हैं। यहाँ भी जो साउथ सिविल लाइन का जो पानी का भराव था, उसकी भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं।
हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज का 10 नंबर गेट टूटने के बाद उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग हरकत में आ गया, जिसके बाद सभी गेटों की जांच की गई। तो वहीं 22 गेटों में से लगभग 8 गेटों की खस्ता हालत को देखते हुए सभी गेट नए लगाए जाएंगे और साथ ही कुछ गेटों की मरम्मत की जानी है। बता दें कि उन गेटों का मरम्मत कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता नलिन वर्धन का कहना है कि भीमगोड़ा बैराज के 8 गेट क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी धनराशि स्वीकृत भी हो गई है और 5 गेट बनकर तैयार भी हो गए हैं। वर्तमान में 8 गेट इस पर डिफ्लेक्टेड है, क्षतिग्रस्त करना चाहिए उनको, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें। उसकी योजना बन चुकी है, स्वीकृत भी हो गई है और उसमें 5 गेट बन भी गए हैं। तो अभी वो वर्तमान में प्रोसेस में चेंज करने के, तो वहाँ से अब आएंगे गेट्स हैं, चेंज हो जाएंगे। इसमें हाँ जी, पहली बार रिप्लेसमेंट है। एक बार इसके गेट 4 गेट और भी बदले जा चुके हैं। इसमें 22 टोटल गेट हैं और केवल अभी जो प्रॉब्लम आई है, जो क्षतिग्रस्त गेट है, वो एक ही गेट है। खबर लक्सर से है। लक्सर और खानपुर में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। लोगों के खाने पीने के सामान के साथ ही किसानों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ितों की मदद करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन इसी बीच नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव महंत शुभम गिरी महाराज ने लक्सर और खानपुर क्षेत्र के कई गाँव का दौरा कर लोगों का हालचाल जाना। साथ ही प्रदेश सरकार से किसानों की हुई फसलों की बर्बादी और नुकसान के मुआवजे की मांग की। साथ ही लक्सर और खानपुर को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की बात कही। मैं शुभम गिरी महाराज ने कहा कि अखिलेश यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड सरकार से मिलेगा, ताकि किसानों की हुई फसलों की बर्बादी का उचित मुआवजा किसानों को मिल सके, जिसके लिए प्रदेश और केंद्र की सरकार को एक ज्ञापन भी समाजवादी प्रेषित करेगी। इस घर की हालत है, इस घर की हमारा तो जितने भी हरिद्वार में थे, जितने भी सुरक्षा बल थे, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे, मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूं। कांवड़ मेला अच्छा संपन्न करवाया। एक तरफा आपदा का जो संकट था लक्सर क्षेत्र में, क्योंकि गाड़ियां यहां से भी कन्वर्ट होती है, और जिस तरह से हमने भी अपनी ओर से, संत समाज ने भी और हमने भी अपनी व्यक्तिगत तौर से, कोई राजनीतिक दल का झंडा लेके नहीं, कावड़ियों में फूल बरसाए। मैं कहना चाहता हूं, हमारा जो किसान है जनपद हरिद्वार में, वैसे तो सभी प्रदेशों में तबाही मचाई है इस प्राकृतिक आपदा ने। जनपद हरिद्वार में जो किसानों की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, और मैं कहना चाहता हूं राज्य सरकार से कि किसानों को लेकर उनका जो कर्ज माफ़ी है वो किया जाए, और जो उनकी फसलें खराब हुई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उनको उचित मुआवजा दिया जाए। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।